नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथियों, ये 100 क्वेश्चन आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथियों वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, आप लोग सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। साथियों, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन में दिए गए हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या फिर कोयना। साथियों, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यह साथियों ताप्ती नदी है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। साथियों, टिहरी बांध यह भागीरथी और भीलांगना इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया साथियों, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है। साथियों, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन यह साथियों विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, भारत के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट की क्षमता क्या है। साथियों, अभी हम लोगों ने देखा है कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। और साथियों, यह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। साथियों, इसकी पावर क्षमता कितनी है, तो साथियों इसकी पावर क्षमता 4760 मेगावाट है। तो साथियों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। साथियों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, अरावली, गारो पहाड़ियां या फिर नीलगिरी। साथियों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यह अरावली है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में स्थित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस किसकी राजधानी है, साथियों फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन, जिनेवा, द हेग या फिर वाशिंगटन डीसी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया साथियों, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। साथियों, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है। साथियों, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा साथियों हरियाणा राज्य में, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना साथियों 1885 में हुई थी, आपको याद रखना है। साथियों, इसके समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसके समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। तो साथियों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, खालसा की स्थापना किसने की थी। साथियों, खालसा पंथ जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो साथियों इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कालबेलिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। साथियों, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह साथियों राजस्थान राज्य से संबंधित है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है।
साथियों यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शामिल है? साथियों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों छऊ लोक नृत्य है, डी राइट आंसर हो जाएगा। छऊ लोक नृत्य किन राज्यों में किया जाता है? तो यह साथियों झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? साथियों गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह साथियों गुजरात राज्य से संबंधित है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? साथियों बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलाउद्दीन हसन थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? साथियों बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? साथियों बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों त्रिपिटक, यह साथियों बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी? साथियों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 1793 में शुरू की थी, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? साथियों भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार यह साथियों एम.एन. रॉय ने दिया था, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैबिनेट मिशन योजना के तहत, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? साथियों किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, तो साथियों डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यह साथियों कहाँ पर है? तो केरल राज्य के कोझिकोड में है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया साथियों, हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? साथियों हरित क्रांति की शुरुआत यह साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? साथियों जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3, यह साथियों बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O, यह साथियों धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अल्फा कणों की खोज किसने की? साथियों अल्फा कणों की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की खोज की थी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? साथियों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यह साथियों एंडीज पर्वत श्रृंखला है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका रेटिनॉल, यह साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, लिस्बन किस देश की राजधानी है? साथियों लिस्बन यह किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया साथियों, माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक विश्वनाथन आनंद है, डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं, अगला दिया गया है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी। साथियों भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना यह साथियों मेयो के काल में हुई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया साथियों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लगाया था और इसे क्रमशः किसने समाप्त किया था। साथियों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह साथियों लॉर्ड लिटन ने लगाया था और लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया साथियों संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा भाग 20। साथियों भाग 20 के द्वारा संविधान में संशोधन किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 24 जनवरी 1950 में किए थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 में हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले किसने किए थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा सबसे पहले हस्ताक्षर किए गए थे। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। साथियों भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी भाभा को माना जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है साथियों रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। साथियों विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर यह साथियों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया साथियों लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। साथियों लिंगराज मंदिर यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया गया है सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था। साथियों सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था, तो यह साथियों 1987 में स्थापित किया गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, आपको याद रखना है। और 1987 में इसका सचिवालय स्थापित किया गया था। इसका सचिवालय कहाँ पर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है यूनेस्को ने किस वर्ष में योग को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। साथियों योग को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में यह 2016 में शामिल किया गया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है दलाई लामा ने किस वर्ष में भारत में प्रवेश किया और शरण ली। साथियों दलाई लामा यह भारत कब आए थे, 1959 में आए थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। साथियों यह क्वेश्चन NTPC 2021 में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। साथियों वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय की योजना है। साथियों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यह साथियों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है रानी की बाव का निर्माण किस नदी के किनारे पर हुआ था। साथियों रानी की बाव का निर्माण यह साथियों सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों आर्य ग्रंथों की भाषा क्या थी। साथियों आर्य ग्रंथों की भाषा क्या थी, यदि आपको आंसर पता है कमेंट करके जरूर बताइए, इजी क्वेश्चन है। आर्य ग्रंथों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है 400 टी20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बना। साथियों एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 400 टी20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं, रोहित शर्मा बने हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है निम्नलिखित शासक में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था। साथियों खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है। साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है, तो मोहम्मद इकबाल है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। साथियों झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पारसनाथ है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है मध्य प्रदेश में सफेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं। साथियों मध्य प्रदेश में सफेद बाघ यह साथियों रीवा में पाए जाते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। साथियों भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है, तो मौसिन राम है। डी राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ पर है, मेघालय राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों कच्छ का रण भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। साथियों कच्छ का रण यह साथियों थार रेगिस्तान में स्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। यह साथियों गुजरात राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया गया है रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। साथियों रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, तो साथियों परुष्णी है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। साथियों महानदी का उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। साथियों अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल कौन सा है, तो देवप्रयाग है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है वस्तु एवं सेवा कर का एक उदाहरण है। साथियों वस्तु एवं सेवा कर का कौन सा उदाहरण है, तो अप्रत्यक्ष कर जितने भी होते हैं वह साथियों जीएसटी के उदाहरण होते हैं, जिसे हम लोग वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। साथियों वेग में परिवर्तन की दर को साथियों त्वरण कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। साथियों हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आदर्श गैस का उदाहरण है। साथियों आदर्श गैस का उदाहरण कौन सा तत्व है, तो यह साथियों हीलियम है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों सिरका का रासायनिक नाम क्या है। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो एसीटिक अम्ल है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। साथियों सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज लुवेनहोक ने की थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी मृत कोशिका की खोज। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है वृक्क से संबंधित चिकित्सा विज्ञान को किस रूप में जाना जाता है। साथियों वृक्क से संबंधित चिकित्सा विज्ञान को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। साथियों राजेंद्र गंगानी यह साथियों कथक नृत्य से संबंधित है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है। साथियों इनमें से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है, तो जाकिर हुसैन है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है।
साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय यह साथियों नई दिल्ली में है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। साथियों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियल झील है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो साथियों यह अधिवेशन बेलग्राम में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। बेलग्राम कहाँ पर है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजेंद्र प्रसाद है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। साथियों भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। साथियों भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया साथियों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। साथियों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यह साथियों भारत का महान्यायवादी है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। साथियों दास कैपिटल एग्जाम में पूछी गई है, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो कॉल मार्क्स की है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है। साथियों संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है, तो भाग 18 में है, ये आपको याद रखना है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह साथियों किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो यह साथियों अनुच्छेद 19(1)(a) में बताया गया है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है डीएनए का पूरा नाम क्या है। साथियों डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए का क्या है पूरा नाम, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। साथियों हैबर विधि का उपयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है। साथियों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यह साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, न्यूयॉर्क शहर में। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों अला रिपू भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य रूप है। साथियों अला रिपू यह भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का रूप है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है पुस्तक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कौन है। साथियों पुस्तक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, कुलदीप नैयर है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है साथियों भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। साथियों भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया साथियों एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। साथियों एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग था। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। साथियों जीडीपी जिसे हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, इसमें सबसे अधिक योगदान किसका है, तो यह साथियों तृतीय क्षेत्र का है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। साथियों मूंगफली के उत्पादन में गुजरात राज्य अग्रणी है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो साथियों रोम में स्थित है। डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है। साथियों कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यह ग्रीनलैंड है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है ग्रहों की गति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? साथियों ग्रहों की गति के नियमों को केपलर ने प्रतिपादित किया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? साथियों आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में यह 1953 में गठित हुआ था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? साथियों संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गार्डवेन ऑस्टेन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? साथियों बंबू नृत्य यह किस राज्य में किया जाता है? तो यह साथियों मिजोरम राज्य में किया जाता है, सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? साथियों बेगम अख्तर यह साथियों संगीत कला से संबद्ध है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? साथियों सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? साथियों 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली ने दी थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? साथियों 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बीडी सावरकर जी के द्वारा कहा गया था, तो ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे हमारे टॉप 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।